आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसे समझते हैं। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये आर्टिकल एक व्यक्ति की अरेस्ट और डिटेंशन के दौरान कुछ राइट्स और सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने पावर का मिसयूज ना करें और एक फेयर लीगल प्रोसेस का पालन हो। आइए इसे समझते हैं स्टोरी के फॉर्म में। एक शहर में एक सामाजिक कार्यकर्ता मीरा को एक प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट कर लिया गया। उस पर एलिगेशंस लगे कि उसने एंटी नेशनल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। पुलिस उसे बिना अरेस्ट वारंट के 3 दिन तक डिटेन किया रख रही थी, बिना कोर्ट के समक्ष पेश किए। मीरा के लॉयर ने आर्टिकल 22 का सहारा लिया और कोर्ट में कहा, मीरा को अरेस्ट के बाद 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना जरूरी था। उसका लीगल काउंसिल का हक डिनाई करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पुलिस को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नॉर्म्स का पालन करना चाहिए था। कोर्ट ने पुलिस की गलतियों को हाईलाइट किया और मीरा को तुरंत रिहा कर दिया। इस इंसिडेंट ने ये दिखाया कि आर्टिकल 22 हर सिटीजन को आर्बिट्रेरी अरेस्ट से बचाता है और नेचुरल जस्टिस का पालन करवाता है। आइए इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स, क्लॉज 1 एंड 2। अरेस्ट के बाद व्यक्ति को रीजन बताया जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना जरूरी है। डिटेंशन जुडिशियल अथॉरिटी के बिना एक्सटेंड नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बिना वारंट के अरेस्ट होता है तो उसका फंडामेंटल राइट्स उसके अरेस्ट के प्रोसेस को रिव्यू करने का है। प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजंस को देखते हैं। क्लॉज 3 to 7। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए 3 महीने तक की लिमिट है। इससे ज्यादा डिटेंशन के लिए एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मकसद है सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। एग्जाम्पल, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का यूज काफी बार प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए किया जाता है। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड लैंडमार्क केसेस को देखते हैं। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। कोर्ट ने आर्टिकल 22 को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का वैलिड पार्ट माना, लेकिन उसके मिसयूज के अगेंस्ट कॉजन दिया। एडीएम जबालपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। इस केस में कोर्ट ने इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 22 के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया। बाद में इस रूलिंग को क्रिटिसाइज किया गया। अब मेनका गांधी केस 1978। इस केस ने इंश्योर किया कि अरेस्ट और डिटेंशन के लिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फेयर और जस्ट होना चाहिए। अब कुछ अमेंडमेंट्स एंड रिलेटेड लॉज को देखते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। प्रिवेंटिव डिटेंशन का टेन्यूर को 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई गई। इमरजेंसी के दौरान डिटेंशन के रूल्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इस एक्ट के अंदर आर्टिकल 22 के प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजन का यूज होता है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये एक कॉन्टेंजियस लॉ था जो बाद में रिपील किया गया क्योंकि इसका मिसयूज इमरजेंसी के दौरान हुआ था। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 22 को देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। आर्टिकल 22 इंश्योर करता है कि किसी व्यक्ति को बिना रीजन और प्रोसीड्यूर फॉलो किए अरेस्ट ना किया जाए। बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी। यह आर्टिकल एक तरफ पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है और दूसरी तरफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के जरिए नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। जुडिशियल ओवरसाइट। इसमें जुडिशियल अथॉरिटी का रोल है जो डिटेंशन के मिसयूज को कंट्रोल करता है। सेफगार्ड फॉर कॉमन सिटीजन। हर व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेशन और अर्ली ट्रायल का अधिकार देता है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट को देखते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज। कभी कभी पॉलिटिकल डिसेंटर्स और एक्टिविस्ट के खिलाफ इनका मिसयूज होता है। इनसफिशिएंट सेफगार्ड्स।
एडवाइजरी बोर्ड का रोल इफेक्टिव नहीं होता और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मिसयूज होता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आर्बिट्रेरी अरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं होता। ओवर यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लोग के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। अब व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स आर्टिकल 22 टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टेट एक्सेशन, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, टू बैलेंस लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो हमने ये सीखा आर्टिकल 22 एक डुअल एज स्वॉर्ड है जो एक तरफ सिटीजन को अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट देता है और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन रखता है। इसका मिसयूज रोकने के लिए जुडिशियल ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। अगर इस आर्टिकल का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो तो ये फ्रीडम और सिक्योरिटी के बीच एक स्ट्रांग बैलेंस बनाता है। ये भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यू और रूल्स ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए एक इम्पोर्टेंट पिलर है।